कोई कह सकता है कि ये 2012-13 मॉडल की टाइप 2 फॉर्च्यूनर है? बताओ, गाड़ी को कन्वर्ट ही नहीं करा है, दोबारा उसको दूसरी जिंदगी दी है भाई। ये गाड़ी हो चुकी थी बिल्कुल ही खत्म। इस गाड़ी का मतलब लाइन लेवल तो खत्म हुआ ही हुआ था, दोबारा ये किसी भी शेप आने लायक बची नहीं थी। अब इस गाड़ी के अंदर इंजन ही नहीं है। ये देखो, ये देखो भाई, इस गाड़ी के अंदर अब इंजन ही नहीं है। आज शाम का टाइम है, मतलब तकरीबन उसके इंजन उतर के खराद पे जाने के ठीक 4 घंटे बाद अभी ये हमने इसको ढीला कर दिया। ये फॉर्च्यूनर का पूरा इंजन उतर रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। और भाई आपके सजेशन मुझे बहुत अच्छे लगे। ढूंढते हैं भाई कोई पोलो, मैं लग रहा हूँ इस चीज़ में मेरे को पोलो बहुत ज़रूरी चाहिए। मैंने अभी हर जगह फैला दी है बात कि भाई मुझे पोलो चाहिए। जितने मेरे नोन में मैकेनिक थे उनको बोल दिया, मैं कोई पोलो ढूंढ दो यार। पोलो को बनाते हैं एक और कोई प्रोजेक्ट कार बनाते हैं बढ़िया सी। और पोलो GT मिल गई तो भाई ओए होए होए मज़े आ जाएगा। पोलो जैसी गाड़ी यार, मतलब ये कहना कि जो भगाने में मज़ा है वो उस गाड़ी का अलग ही लेवल का है। और इस बार मैं लेके भाई उसमें CNG नहीं लगाऊंगा। उसमें जैसे हम ये लिफ्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा मन है कि चलो इस लिफ्ट से मेरे को इतनी उम्मीदें हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी में जैसे जो मेरी पोलो आएगी इस लिफ्ट के थ्रू अपनी उसमें एग्जॉस्ट लगाएंगे और वो भी हेडर के साथ लगाएंगे। तो इसलिए मेरे को वो वाली नहीं चाहिए MPI। मेरा दिल है कि भाई हम TSI लें, तो वो लेंगे तो उसके अंदर और भी एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मोड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कार का तो भाई अभी ये अपडेट है, ठीक है। बात करते हैं हमारे डिटेलिंग स्टूडियो की। तो भाई यहाँ पे आगे ये गाड़ी खड़ी हो चुकी है। इसका पेंट का काम जो है वो निपट चुका है। गाड़ी पेंट होकर पॉलिश होकर रेडी खड़ी है। अब गाड़ी में करना क्या है, कल इस गाड़ी की डिटेल्ड वॉश होगी, डिटेलिंग होगी, उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर होगी PPF जो हमने इस बार चूज़ करी है। हर बार चलो हमारे पास ये आती थी कैमियो, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा था कि एक ब्रांड से आगे भी बढ़ना है। हमने कैमियो रख रहे हैं, हमें पता है कि कैसी क्वालिटी है, किस तरीके की वारंटी मिल रही है। पहले मेरा ये किसी मीडिएटर के थ्रू था। जब मैंने वीडियो डालनी इंस्टाग्राम वगैरह पे शुरू करा तो मेरा टाई अप ना डायरेक्ट कंपनी से भी हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब आप 5 ईयर की वारंटी एक्सपेक्ट कर सकते हो हमारे से। हम 5 ईयर की वारंटी आप मत देना, हम ही देंगे, वो भी वारंटी देंगे। तो कैमियो की तरफ से भी हमें वारंटी मिलेगी। और वारंटी का मैंने पेंट गार्ड का सुना था, इस वजह से मैं उस पर भी शिफ्ट कर रहा था। लेकिन अब इस गाड़ी के लिए तो मैंने पेंट गार्ड मंगा लिया, जो कि बेस्ट क्वालिटी है, अभी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। और उसके बाद तो गरवारे भी है, उसके लिए भी हमारी डीलिंग चल रही है किसी के थ्रू, किसी की गाड़ी के लिए, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। कल इस गाड़ी के लिए जो है ना हमारी पेंट गार्ड की PPF आएगी, वो भी वारंटी के साथ ही सर्व होगी कस्टमर को। और इसमें क्या होता है कि ब्रांड का सपोर्ट रहता है तो कस्टमर का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये चीज़ अब हमारे साथ PPF जो ये हम यूज़ कर रहे हैं TPU कैमियो की, इसके अंदर भी रहेगा। लेकिन कैमियो के अंदर जो कलर का ऑप्शन है ना अवेलेबल, ओए होए, कल इनके मैंने सैम्पल बुक मंगाई है, वो हमारे पास आए तो फिर दिखाऊंगा। ये भी हमारे पास हो जाएगी, कंपनी से डायरेक्ट टाई अप, इनके बोर्ड वगैरह लग जाएंगे, मेरे को उन्होंने खुद ही बोल दिया, तो ये भी दिखेगा आपको। बाकी पेंट गार्ड कल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और भाई हमारे टूलों से हमें इतना सुख है ना कि कोई हद नहीं। ये टूल ट्रॉली का बस फायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इस टूल ट्रॉली में इतने टूल भरे पड़े हैं कि कोई हद नहीं, ठीक है। ये देखो, यहाँ है, यहाँ है, इसके नीचे भी है, यहाँ भी है गन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। आज हमें इंजन उतारना था, कौन सी गाड़ी का ओवेस? फॉर्च्यूनर का। नहीं, ये तो अभी उतार रहे हैं ना, वो एंडेवर का। आज एक दिन के अंदर हमारी वर्कशॉप में 2 इंजन उतरे हैं, पूरे कंप्लीट। मैं दिखाता हूँ। इस ट्रॉली को लेके ना आज सुबह तो हम थे बाहर, ठीक है, बाहर हम उतारे थे एंडेवर का इंजन। एक्चुअल में उसका जब हमने इंजेक्टर और टर्बो कराया उसके बाद पता चला गाड़ी जब भी चालू नहीं हो रही थी, गाड़ी के जो इंजेक्टर फटे थे इसके। उसके बाद भाई उसने नीचे पिस्टन भी गला दिए थे, साथ साथ भाई जो हीटर प्लग होते हैं 2 वो भी तोड़ दिए थे। तो हमने भाई इसका इंजन उतारा पूरा। अब इस गाड़ी के अंदर ना, ये जो गाड़ी दिख रही है आपको खड़ी, अब इस गाड़ी के अंदर इंजन ही नहीं है। ये देखो, तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई, इस गाड़ी के अंदर अब इंजन ही नहीं है। हमने आज एक ही दिन के अंदर बता रहा हूँ कि जैसे ये एंडेवर का इंजन उतारा, ठीक है, एंडेवर का इंजन उतारने के साथ साथ हमने अभी जो अंदर खड़ी है दूसरा इंजन उतर रहा है एक ही दिन के अंदर। कहाँ पूरा दिन लग जाता था एक इंजन को सिर्फ निकालने में बाहर, और रखने की तो दूर की बात है। इसका इंजन उतारा, उतारने के बाद उसके हिस्से करने के बाद जो चीज़ ख़राब थी उसका हेड अलग करा, हेड को हमने और ब्लॉक को हमने भेजा खराद पे, वो खराद पे जा चुका है, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा इंजन उतर रहा है। जब ये सुबह दिन में टूल ट्रॉली बाहर थी और ये इंजन क्रेन बाहर थी, आज शाम का टाइम है, मतलब तकरीबन उसके इंजन उतर के खराद पे जाने के ठीक 4 घंटे बाद अभी ये हमने इसको ढीला कर दिया। फॉर्च्यूनर का इंजन है, ये फॉर्च्यूनर का पूरा इंजन उतर रहा है, ठीक है। नीचे से सारी खुल चुकी है फिटिंग वगैरह।
अब क्रेन लग रही है इसके ऊपर, इसके बाद भाई इस इंजन को उतारेंगे, ठीक है। मतलब कितने किफ़ायती होते हैं भाई ये टूल्स, मतलब टूल्स होना कितनी बेसिक नीड है वैसे ये वर्कशॉप की, और इतनी क्वालिटी के होते हैं ना तो भाई काम बहुत आसान हो जाता है, और ज़्यादा जल्दी भी होता है, और क्वालिटी वाइज भी होता है। पेंट बूथ भी यही होता है भाई, देखो पेंट बूथ होता है ना तो गाड़ी का ये डर नहीं रहता ओस गिरने का कि भाई ओस गिर गई तो पेंट फट जाएगा, या फिर ठंडे मौसम में गाड़ी पेंट नहीं होगी, या फिर भाई उसको बेक करने में टाइम लग जाएगा, मौसम ठीक नहीं है तो 2-3 दिन लगेंगे, आंधी तूफान आ रहा है तो भाई पेंट नहीं डल सकता। ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, इसलिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं पेंट बूथ लूँ, और उसकी हमारी इसलिए बात चल रही है। लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो कि भाई हमारे पास आई थी पहाड़ से नीचे टॉपल होके 3-4 बार, और गाड़ी हो चुकी थी बॉडी बिल्कुल डेड, ठीक है। मैकेनिकल भी बहुत कुछ जा चुका था गाड़ी का, नकल टूट चुका था, जो अंदर की सस्पेंशन का काम है वो बढ़ चुका था, और बॉडी तो जीरो ही हो चुकी थी, ठीक है। तो वो गाड़ी जो है ना हमने उसको करा रिपेयर करने के बाद हमने उसको करा न्यू शेप में कन्वर्ट, प्रॉपर एक्सटीरियर से फॉर्च्यूनर को। तो भाई फॉर्च्यूनर एक्सटीरियर से कन्वर्ट करी कुछ इस तरीके की हमने, एक बार चेकआउट करो, क्योंकि ये है हमारी फाइनल स्टेज पे गाड़ी, ये पूरी रेडी हो चुकी है। इंटीरियर इसका पैक हो चुका है, एक्सटीरियर इसका 0-0 पैक हो चुका है। अब इसके अंदर सिर्फ पॉलिशिंग और डिटेलिंग का काम है, इंटीरियर ड्राई क्लीन होगा। देखो इंटीरियर है ओल्ड और बाहर से है भाई न्यू। तो ये जो है ना हमने करी है कन्वर्ट। अभी आपको इसकी थोड़ी सी लुक दिखाता हूँ, रात के टाइम थोड़ी कम दिखेगी लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। एक सेकेंड, अब देखो भाई, देखो ये गाड़ी जो है ना भाई हमने प्रॉपर इसके क्वार्टर चेंज करे हैं। ये गाड़ी की बॉडी तो डेड ही हो चुकी थी, हमने इस गाड़ी का रियर क्वार्टर पूरा चेंज करा है, ठीक है। लेफ्ट और राइट का, पीछे का जो अपना टेल गेट होता है वो चेंज करा है, साइड के जो डोर्स हैं हमने वो लगाए हैं इसके अंदर। ये गेट खुला हुआ है, एक बार लाइन लेवल दिखाने के लिए आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ कि इसकी फिटिंग अभी आ कैसी रही है। एक मिनट चलते हैं थोड़ी दूर और फिर आपको दिखाते हैं। अब देखो कोई कह सकता है कि ये 2012-13 मॉडल की टाइप 2 फॉर्च्यूनर है, बताओ कोई बंदा कह सकता है ये 2012 मॉडल की टाइप 2 फॉर्च्यूनर है। इसको कर दिया हमने भाई कन्वर्ट बाहर से अच्छे से, गाड़ी को कन्वर्ट ही नहीं करा है, दोबारा उसको दूसरी ज़िंदगी दी है भाई। ये गाड़ी हो चुकी थी बिल्कुल ही ख़त्म, इस गाड़ी का मतलब लाइन लेवल तो ख़त्म हुआ ही हुआ था, दोबारा ये किसी भी शेप आने लायक बची नहीं थी। तो हमने इसके चारों दरवाजे चेंज करे, गाड़ी को रिपेयर करा, मैकेनिकल काम करे, इसके थोड़े एलॉय से आपको पता चल रहा होगा। वैसे इंटीरियर तो मैंने आपको दिखाई दिया। इसको हमने कर दिया भाई नई 2025-26 जो लेजेंडर आज शोरूम में खड़ी है उसमें कन्वर्ट। इसके अंदर अब बस जो पेंट पॉलिश वगैरह ये सारे काम है, थिनर सफाई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रह रही हैं, और इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग रह रही है। तो ये सारे काम इसके अंदर करने के बाद फिर ये हो जाएगी रेडी। ऑटोमेटिक है और है ये 4x2। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। ओए होए होए, 3 लीटर का इंजन, होए होए। ये इसकी बेल्ट थोड़ी आवाज़ कर रही है, अब इसका काम करेंगे। और भाई लाइट को करते हैं बंद, चाबी रख दी है वापस। ये सारी फिटिंग के अंदर मोटा मोटा इस गाड़ी का जाएगा अभी 3 से 4-5 दिन लेके जाएगी। इसके बाद ये गाड़ी पूरी नीट एंड क्लीन कंप्लीट है। तो अभी कुछ दिनों में मैं कहा आपने मेरे चैनल पे ये डिलीवरी देखनी है तो थोड़ा हिंट सा दे दूं, इसलिए मैंने पूरी दिखा दी आपको। और बिफोर शॉट्स आप इस गाड़ी के देख लो कि किसी हाल में थी, तो देख ली होंगे आपने, उसका आइडिया आपको हो गया होगा कि भाई ये कैसी थी और कैसा बना दिया हमने। तो भाई स्कॉर्पियो की सारी जनरेशन भी हमारे पास खड़ी है। ये देखो यहाँ पे खड़ी है स्कॉर्पियो एन हो गई, फिर ये 140 वाली स्कॉर्पियो है, S5 है ये, और उसके बाद भाई ये एमहॉक जो पहले आती थी ये वो वाली है, ये SLE वेरिएंट है। उसके बाद ये जो है भाई S5 है, और ये भाई Z2 या पता नहीं Z4। और ये गाड़ी तो भाई हमारे पास एक्सीडेंट हो गई आई थी, इसको भी हमने बना दिया। चारों दरवाजे जो हैं इसके जा चुके थे, मतलब अलाइनमेंट आउट हो चुके थे, तो वो वाले दोनों दरवाजे भी सेट हो चुके हैं। ये वाला भी दरवाजा सेट हो चुका है, ये तो हमने पहले दिन ही कर दिया था। अब इसके अंदर देखो बट आ चुका था यहाँ पे, ये जो एप्रन है इसकी खिंच चुकी थी, इसको हमने गाटर से ठीक करा। और छत इसकी भाई डैमेज थी, छत भी हमने इसकी कर दी ठीक। अब भाई चीज़ रह गई है इसमें एक काम होना, क्या वो है, ये एप्रन ठीक करनी, ये वाली लेफ्ट वाली, तो इसको ठीक करेंगे। इसके बाद भाई इसकी भी पोजीशन आ जाएगी। अब आप सोच रहे हो ये गाड़ी किस लिए आई है, तो भाई ये कार हमारे पास आई है पूरी गाड़ी रीपेंट होने के लिए, ठीक है। और हाल अभी पेंट का कुछ इस तरीके का हो रहा है, एक ये काम हो रहा है। और यहाँ पे भाई ये गाड़ी आई है कन्वर्जन के लिए, ओल्ड टू न्यू। और यहाँ पे भाई जो हम इंजन की बात कर रहे थे वो उतर चुका है, और उतर के भाई अलग हो गया है। देख लो कितनी देर लगी, आज के दिन के अंदर भाई हमारा एंडेवर का इंजन भी उतर गया और खराब भी पहुंच चुका। ये गाड़ी का इंजन जो है अभी उतरा है, और वो वाली गाड़ी का इंजन चलो खराब भी पहुंचा है लेकिन खुलने के बाद पहुंचा है। और ये वाला इंजन जो है हमारा ये उतर चुका है। जब गाड़ी पलटती है और इसका
पलटे में चालू गाड़ी रह जाती है ना तो सूखा चल जाता है इंजन। हमने जब इस गाड़ी के आने के बाद इसकी मैनुअल क्रैंकिंग करी तो गाड़ी का इंजन जो था वो घूम ही नहीं रहा था, इसलिए इस गाड़ी का इंजन को उतारा है। जब भी पूरी गाड़ी का इंजन करना होता है ना, रिंग पिस्टन वगैरह, तो हमें पता है जब हमने उसकी क्रैंक भी खोलनी है, ये सारी चीज़ें खोलनी है, तो हम इसको उतार के करते हैं, ताकि भाई किसी चीज़ के लिए भाई ये ना होता रहे कि भाई यहाँ हाथ नहीं जा रहा, कभी ये जुगाड़ हुआ, ये सब नहीं करना। ये क्रेन वगैरह इन प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्चा इसलिए करा था ताकि हम थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से ये काम कर सकें। इससे पहले जब हम चेन कुप्पी लगाते थे उसका रीज़न भी ये होता था कि इंजन और अच्छे से हो सकता था, और अच्छे से इंजन करने के बाद क्या रहता है, लाइफ बढ़ जाती है। तो ये वो कुछ वजह होती हैं। अब फाइनली इसका इंजन उतर गया है, इसमें लगने के लिए वापसी इस इंजन की तब होगी जब ये ठीक हो जाएगा। इसकी भी ठीक होते हुए सिस्टम दिखाएंगे आपको। और वो यूरिया की एरिया है, यहाँ यूरिया डलता है फॉर्च्यूनर के अंदर, और जो लोग अपनी फॉर्च्यूनर में यूरिया डलवाते हैं तो भाई चेक कर लो, यहाँ से यूरिया डलता है। और यूरिया टैंक देखो फॉर्च्यूनर में कहाँ होता है, ये रहा, चैसी के साथ ही माउंटेड होता है। चैसी पे एक पत्ती होती है, BS6 और BS4 की चैसी में बस यहाँ पे एक पत्ती होती है और एक ECM की प्लेट होती है जो यहाँ माउंटेड होती है, इतना फ़र्क होता है। ठीक है, तो यही है। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। बहुत बढ़िया और वीडियोस आने वाली हैं, कुछ सजेशन हो तो दे देंगे कमेंट में। बाय बाय।